दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। कुछ बड़ी तेजी तो नहीं बनी, लेकिन स्टॉक आप देखें जो गिरता हुआ था उस पर ब्रेक लगा है। और इसके पीछे वजह बाजार में शानदार तेजी देख सकते हो कि थर्सडे और फ्राइडे को बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। लग रहा था कि बाजार यहाँ से स्लिप हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार ने फिर से बाउंस बैक दिया और हर बार की तरफ बिल्कुल वही हो रहा है। बाजार सीमित दायरे में है। जैसे ही बड़ी गिरावट होती है फिर उसके बाद में निचले लेवल से खरीदारी आती है और थोड़ा बाजार ऊपर जाए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो अभी ये काफ़ी समय से चल रहा है और बाजार फिलहाल अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। इसके बीच में काफ़ी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कल विंड एनर्जी डे था और इस पर हमारे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया है। उसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और सरकार की आगे की क्या योजना है, इस सेक्टर को किस तरह से वो सपोर्ट करेंगे और इसका क्या फ़ायदा सुज़लॉन को होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन के लिए आगे की राह कैसी है, फंडामेंटली कंपनी कैसी है और बिजनेस प्लान क्या है, वो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 81,796 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 677 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.84% अपर क्लोजिंग दिए बाजार ने। तो जैसे कि सुबह शुरुआत तो कमज़ोर हुई थी, लेकिन खरीदारी जैसे लौट के आई उसकी वजह से बहुत शानदार तेजी बनी। तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में गिरावट थी, उसमें आधी भरपाई तो हो ही चुकी है। आज निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेजी थी। 36,010 के स्तर पे फिर से निफ्टी एनर्जी आपको आता हुआ दिखाई देगा। 269 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.76% अपर था निफ्टी एनर्जी। और बात करें सुज़लॉन एनर्जी की तो उतनी ही तेजी लगभग सुज़लॉन में भी थी। 65.18 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.70% की तेजी थी और इंट्राडे के हाई के आसपास ही तेजी है। क्लोजिंग जो है वो लगभग वहीं पर रही है, जबकि इंट्राडे में जो लो बना था वो 63 का था। तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी, क्योंकि बाजार में भी खरीदारी का माहौल था। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्लोबल पवन दिवस यानी विंड एनर्जी डे 2025 के अवसर पर रविवार को बेंगलुरु में इससे संबंधित जो जितने भी हितधारक हैं उनके एक सम्मेलन को संबोधित किया था। और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विंड एनर्जी इस समय रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भारत की सबसे रणनीति के केंद्र में है। यानी रिन्यूएबल सेक्टर में विंड एनर्जी का बड़ा योगदान है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ग्लोबल विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भारत को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है। अगर हमें ग्लोबल हब बनना है रिन्यूएबल सेक्टर का, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, चाहे वो विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का कोई अन्य स्वरूप हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि भारत 225 किलोवाट से लेकर 5.2 मेगावाट की क्षमता वाले पवन टरबाइन का निर्माण कर रहा है, जिसमें 14 कंपनियों द्वारा 33 मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। ये टरबाइन हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और ग्लोबल लेवल पर जो उसकी कॉस्ट है उसके प्रतिस्पर्धा भी, यानी उसमें कॉस्ट में काफ़ी कमी आई है मेक इन इंडिया के तहत। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य महत्वाकांक्षी और स्पष्ट है। वर्ष 2030 तक हमारी बिजली की क्षमता का 50% हिस्सा हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा करेंगे और 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन पे जाएंगे। यानी हमारा लक्ष्य है कि भारत को कार्बन फ्री करना है 2070 तक। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विंड एनर्जी का बड़ा रोल है, ये केंद्रीय है। और विंड एनर्जी हमारे अक्षय ऊर्जा का एक रणनीतिक घटक नहीं है, बल्कि इसके लिए इसका ये दिल है। और आत्मनिर्भर भारत केंद्र जो हमारा जो मिशन है उसके केंद्र में है। तो कुल मिला के उन्होंने कहा है कि विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा महत्व है इस समय। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा है कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अपार संभावना है, क्योंकि इसकी ग्लोबल स्तर पर हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो चौथे नंबर पर विंड एनर्जी की है, तो काफ़ी अच्छी है। और ये इंडिया जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा, लेकिन ये वास्तविकता है। आज 10 साल में हम
तीसरे नंबर पर आगे रिन्यूएबल सेक्टर में। केंद्रीय मंत्री ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने के लिए भारत सरकार के समर्पित प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा है कि सरकार इस क्षेत्र को पूरी गंभीरता से सहायता प्रदान करी है। सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस वर्ष अक्षय ऊर्जा बजट में 53% की वृद्धि की गई, यानी 26,549 करोड़ का बजट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, जिसमें एक बड़ा हिस्सा विंड एनर्जी सेक्टर को दिया गया है। तो ज़बरदस्त बजट बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस समय रिन्यूएबल सेक्टर सबकी ज़रूरत है और हर किसी को उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। राज्यों को भी इसका नेतृत्व करना चाहिए। लैंड की जो ज़रूरत है उसको समय में पूरा करना चाहिए, जो भी उसमें कठिनाई है उसको दूर करना चाहिए। और ये संकोच का समय नहीं है, यह समय है कार्य करने का, तेज़ी से कार्य करने का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा क्षमता को पूरी तरह से उपयोग में करने के लिए हमें एक राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है, यानी सब मिलके इसमें प्रयास करेंगे तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो ये देख लो कि उनके जो इस समय लक्ष्य 5 प्राथमिकताएं हैं सरकार की, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे नए राज्यों को इसमें जोड़ना है, उसमें विस्तार करना है। गुजरात और तमिलनाडु में 4 गीगावाट के लीजिंग क्षेत्रों की पहचान करके यहाँ पे नई शुरुआत करना है। इसके लिए नई निविदाएँ लाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिजली का निर्माण किया जा सके। और स्टोरेज से जुड़े व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से 24 घंटे चलने वाली हरित ऊर्जा रणनीति में पवन ऊर्जा को एकीकृत करने का लक्ष्य है। ग्रिड का आधुनिकीकरण करना है। परिवर्तनशील नवीनीकरण ऊर्जा के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पूर्वानुमान को में निवेश भी करना है और पूरी पवन ऊर्जा श्रृंखला में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देना। तो ये सरकार के लक्ष्य है जिनको आने वर्ष में पूरे किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने पवन ऊर्जा रूपरेखा और विनिर्माण कार्य पर एक रिपोर्ट भी जारी की और उनका कहना है कि ये दस्तावेज हमारी आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर पवन ऊर्जा इकोसिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वर्ष में इसको हम पूरा करेंगे। तो कल 15 जून का दिन है, वो देखो कि ग्लोबल विंड एनर्जी के रूप में मनाया जाता है और इसमें देख सकते हो कि हर सरकार अपना योगदान देते हैं। तो ये देख सकते हो कि इस समय विंड एनर्जी सेक्टर में कर्नाटक सबसे ऊपर है। 1331.48 मेगावाट की पवन ऊर्जा के साथ में नंबर 1 पे कर्नाटक है। उसके बाद में तमिलनाडु का नंबर 2 है जहाँ पे 1136.37 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी, और गुजरात नंबर 3 पे है जिसकी 954.76 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो कुल मिला के सरकार की योजना क्लियर है। आने वाले इसमें सरकार पूरा सपोर्ट देगी और ऐसे में है सुजलॉन करता हुआ दिखाई देगा हमें बेहतर। यहाँ पे मार्केट के अभी समय सुजलॉन का 88,748 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 65.40 की है। लो इसका 52 वीक का 46 का है और हाई इसका 52 वीक का 86 रुपीज़ का है। स्टॉक का P 42.80 है और इसकी बुक वैल्यू 4.51 की है। फिलहाल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन बातें जो की गई थी पिछली बार की शायद मई के अंदर डिविडेंड का ऐलान हो, अभी ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि AGM के दौरान सरकार की तरफ से कंपनी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान हो, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ गई और ऐसे हर किसी की अपेक्षा की डिविडेंड मिलना चाहिए। और देख सकते हो कि मैनेजमेंट की तरफ से भी ऐसा इशारा किया गया था, लेकिन अभी तक आप देखें तो कंपनी की जो रिजल्ट के दौरान इसकी कोई जानकारी दी नहीं गई है। तो इंतज़ार है लोगों का और वो पूरा होना चाहिए। ROC यहाँ पे 32.40% है और ROE यहाँ पे 41.30% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी पेयर कंपनी की तुलना में ये सबसे सस्ता स्टॉक है इस समय। देख लो कि ABB जिसकी प्राइस 6009 है और इसका P रेशो 87.38 का है। सीमेंस 3269 की प्राइस है, इसका P रेशो 61.96 का है। CG पावर एंड इंडस्ट्रीज 683 की प्राइस है, 107 का P रेशियो है। सुजलॉन एनर्जी नंबर 4 पे जिसमें 65.43 की प्राइस है और 42.78 का मात्र P रेशियो है। भेल 253 की प्राइस है, 165 का P रेशियो है। हिताची एनर्जी 17,452 की प्राइस है और 202 का P रेशियो है। और GN वरुणा TND की बात करें 2298 का इसकी प्राइस है और 96.79 का P रेशियो। इस लिस्ट में आपको सुजलॉन सबसे सस्ता दिखाई देगा। ये वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे इसका जो नेट कैश फ्लो वो भी अभी आप देखें जो निगेटिव था पॉजिटिव हो चुका। मार्च 2023 में -133 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था। मार्च 2024 में 60 करोड़ का कैश फ्लो जो मार्च 25 में 683 करोड़ तक पहुँच गया। ये बात का इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।